जो इस वक्त हमारी अंदरूनी सूरत हाल है, भारत उसका पूरा फ़ायदा उठा सकता है और हम पे एक लिहाज से हमला भी कर सकता है, कोई मिस एडवेंचर कर सकता है, मिलिट्री मिस एडवेंचर आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान पे या इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की मेजर गलती इंडिया के साथ कॉन्फ्रंटेशन थी पहले दिन के साथ। ये भी हो सकता है कि भारत कोई कार्रवाई करने की बजाय एक लिहाज से टेंशन क्रिएट करे, किसी भी इशू पे हो सकती है टेंशन। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके ऊपर कंट्रोल करे। आईएमएफ ने अभी तक हमें कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है और जनाब आईएमएफ से जो मामला है वो खटाई में है। ताहाल नई कर्ज मिल रहा, वजह क्या है? जबकि एक अफ्रीकी मुल्क घाना को उन्होंने $3 अरब का कर्ज दे दिया है, उसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं हो रहा, जबकि हमने सारी शराइत भी पूरी कर दी। अमेरिकन सैंक्शंस लगा रहे हैं चाइनीज ट्रेड के ऊपर, चाइना के ऊपर, और उसका फायदा उठा रहा है भारत। हमारी एयर स्पेस को वायलेट करे, जिस तरह उसी पैटर्न पे जिस तरह 2019 में एक वाक़या हुआ पुलवामा में, उसको भारत ने इस्तेमाल किया। 26 फरवरी को पाकिस्तान 2019 की बात कर रहा हूँ, 24 हमारी एयर स्पेस को वायलेट किया। इकोनॉमी ये बियर कर सकती है ये डिले, क्योंकि बहुत सारे मईशतदान तो ये कह रहे हैं कि हम फिर डिफॉल्ट के धाने पर खड़े। तो इस वजह से जो है मुमकिन है कि भारत इस किस्म का मिलिट्री एडवेंचर करना चाहे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हमारी एक गलती और भारत हमें नक्शे से मिटा देगा। कश्मीर में G20 पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन 22 से 24 मई के बीच होगा। इसके लिए भारत ने बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी है। हालांकि पाकिस्तान शुरू से ही कश्मीर में होने वाली G20 बैठक का विरोध करता आया है। इसी बीच एक खबर सामने आई है कि दुश्मन देश पाकिस्तान कथित तौर पर भारत के लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए प्लान तैयार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक लश्कर तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे प्रमुख आतंकी समूहों ने श्रीनगर और कश्मीर में एक बड़े आतंकवादी हमले की प्लानिंग तैयार की है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन ने G20 बैठक को नाकाम करने के लिए कश्मीर के दक्षिण पीर पंजाल क्षेत्र में घुसपैठ भी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान खौफ में भी है। पाकिस्तान ये जानता है कि हमारी एक गलती हमें तबाह और बर्बाद कर देगी। पार्टिसिपेंट ने मुझसे सवाल पूछा कि सर, आपका ख्याल नहीं है कि जो इस वक्त हमारी अंदरूनी सूरत हाल है, भारत उसका पूरा फ़ायदा उठा सकता है और हम पे एक लिहाज से हमला भी कर सकता है, कोई मिस एडवेंचर कर सकता है, मिलिट्री मिस एडवेंचर आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान पे या इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी, और हमें फर्दर ताकि हम मज़ीद कमज़ोर हों। सवाल तो बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि जब कोई भी रियासत अंदरूनी तौर पे हिजान खलजान का शिकार रहती है, इक़्तिसादी तौर पे भी परेशान होती है, मुश्किल में होती है, दलदल में फंसी हुई होती है, तो ऐसे दुश्मन तो ऐसे मौक़े तलाश करते हैं। और क्योंकि भारत से हम कोई खैर की तवक्को तो नहीं रखते, लेकिन यह है कि बड़ा जायज़ सवाल था। तो उसी सवाल के जवाब में ही मैं बात आज आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना ख़्याल तो ये है कि इस साल भारत जो है बहुत सी चीज़ों में एक लिहाज से आप कह लीजिए कि सफारती एतबार से उसके हाथ बंधे हुए हैं। एक तरफ जहाँ वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सदारत उसके पास है, अभी जुलाई के फर्स्ट वीक में समिट भी होगी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से। ये देखना भी बाकी है कि आया चीन के सदर समिट अटेंड करते हैं नहीं करते, पाकिस्तान से कौन जाता है। और फिर उसके बाद सितंबर में ये भी याद रहे कि भारत के पास इस वक्त G20 की भी प्रेसिडेंसी है और उसकी समिट भी भारत में हो रही है सितंबर के महीने में। लेकिन ये ज़रूर है कि इस सेशन के बाद इस साल जब ये गुज़र जाए और अगला साल आएगा 2024 का, तो उसमें मुमकिन है, तो कुछ बईद नहीं है कि भारत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाए, फिर हमारी एयर स्पेस को वायलेट करे, जिस तरह उसी पैटर्न पे जिस तरह 2019 में एक वाक़या हुआ पुलवामा में, उसको भारत ने इस्तेमाल किया।
26 फरवरी को पाकिस्तान 2019 की बात कर रहा हूँ, 24 के हमारी एयर स्पेस को वायलेट किया, और उसके बाद पाकिस्तान ने भी बड़े मेजर्ड तरीके से उस पर रिएक्ट किया, उसको रिस्पॉन्ड किया। तो ये मुमकिन है, ऐन मुमकिन है, इसको आप खारिजुल इम्कान नहीं करार दे सकते, क्योंकि इस हुकूमत का तो ख़ास तौर पे ये वतीरा रहा है बीजेपी की हुकूमत का। आप IMF ने अभी तक हमें कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है और जनाब IMF से जो मामला है वो खटाई में है ताहाल, नई कर्ज मिल रहा। वजह क्या है? जबकि एक अफ्रीकी मुल्क घाना को उन्होंने $3 अरब का कर्ज दे दिया है, उसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं हो रहा, जबकि हमने सारी शराइत भी पूरी कर दी। इसकी वजूहात क्या हैं? माहिर मेशत शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर, थैंक यू सो मच। और सर, सबसे पहले तो यही सवाल जो मैंने अभी बात भी की है, क्या वजह है? IMF का तो कर्जा ऐसे है कि जैसे अब सब लोगों ने वैसे उम्मीद भी छोड़ दी है कि मिलेगा भी कि नहीं, इतने अरसे से सारी बातें भी पूरी कर दी, फिर भी नहीं मान रहे। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तान कोई बहुत छोटा मुल्क नहीं है और एक जौहरी क़ुव्वत भी है और इम्पोर्टेंट मुल्क है, तो बहुत सी मुसलमान दुश्मन क़ुव्वतें भी हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। तो हम आम मुल्क नहीं हैं, और आज जब आप आम मुल्क नहीं होता तो उसके लिए ख़तरात ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैं कानूनी पोजीशन ये है कि IMF से कर्ज़ा लेना हमारा कानूनी हक़ है। IMF हमें कर्ज़ा देने से इनकार नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपनी शराइत को सख्त कर सकता है। नंबर एक। दूसरी है कि वो हम अगर हम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि अगर वो 30 जून तो वो प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, $2 अरब को उनको उन्होंने हमें देने, $2.4 अरब नहीं दे तो नहीं दे, हम गुजारा कर लेंगे। लेकिन हमें ये हक़ हासिल होगा कि हम दोबारा जून के बाद किसी वक्त फिर जाएं IMF के पास और हम कहें जनाब हमें $7 अरब का या उससे ज़्यादा रकम का कर्जा दें, 3 साल के लिए दें, तो उनको देना पड़ेगा। यानी अगर वो इस वक्त अमेरिका के इशारे पर किसी वजह से भी हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और हमने भी उनको मौका दिया है, हमारे आईनी झगड़े हैं, सियासी झगड़े हैं, पता नहीं चलता हुकूमत रहती है नहीं रहती, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, हंगामा आराई है, और तो हमने भी उनको मौका दिया है। ये नहीं कह सकते कि वन साइडेड है और हमारा टैक्सों की वसूली जो है गिर गई, बजट खसारा हमारा बढ़ रहा है, उनको थोड़ा बहुत जवाज़ भी है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हुकूमत के सामने 2 रास्ते हैं। हुकूमत बहुत यकीन भी नहीं है, इसलिए कि अगर वो बजट पेश करना पड़ता है उनको IMF के प्रोग्राम के मुताबिक, तो वो तो बड़ा सख्त बजट होगा, इलेक्शन ईयर भी शायद ये हो। तो हुकूमत भी ये सोच रही है कि अगर ये नहीं देते तो ना दें फ़िलहाल। अभी तो हम चीन हमारा दोस्त मुल्क है, वो समझता है कि मगरबी ताकतें और IMF पाकिस्तान को क्यों तंग कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान को कुछ महीनों के लिए संभालेगा। फिर हम दोबारा बजट अपनी मर्जी का पेश करें अभी, आवाम को रिलीफ भी दें। क्योंकि अभी आपने देखा कि मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, हमारी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना जो हैं, उन्होंने ये कहा कि हम बजट में आवाम को रिलीफ देंगे और बड़ा रिलीफ देंगे।